हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सद्गुरु वह जो अपने शिष्यों को अगर जीवन का कुआं खोदना हो तो कुएं का जल का स्रोत बता दे। 26वां सामान्य सप्ताह 5 अक्टूबर 2024। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएँ 1 से 3, 5 से 6 तथा 12 से 17 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 17 से 24 तक। प्रगति का जीवन में ऊपर उठने का एक सिद्धांत है। उन्नति का, प्रगति का, विकास में श्रेष्ठता लाने का एक विज्ञान है। वह है कार्य करना और कार्य का, उसके फल का मूल्यांकन करना। इसलिए ये कार्य लगातार चलना है। कार्य और मूल्यांकन, कार्य और मूल्यांकन, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, एक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन। इसी को कहते हैं प्रगति और निवृत्ति का विज्ञान। जहाँ भी प्रवृत्ति और निवृत्ति का कार्य होता है वहीं पर उन्नति होती है। आध्यात्म में भी ये सिद्धांत लागू होता है। आध्यात्म में ईश्वर की खोज में, आत्मा की खोज में, स्वयं की खोज में कि हम जीवन की किस दिशा में खोज कर रहे हैं। क्या जीवन की खोज में शांति है या आनंद मिला है? मैं किस दिशा में कार्य कर रहा हूँ और मेरा कार्य कौन से फल ला रहे हैं? यह मूल्यांकन आवश्यक है। हो सकता है आप बचपन से धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको बपतिस्मा मिला है, संस्कार मिले हैं, पर ईश्वर का अनुभव नहीं मिला है। आपको अपने पूजन पद्धति, प्रार्थना पद्धति, आध्यात्म पद्धति में चिंतन करने की ज़रूरत है। शिष्यों को गुरु की ज़रूरत थी। ईसा के शिष्यों को ईसा की ज़रूरत थी। और गुरु वह है जो सही जगह मेहनत करना सिखा दे। और अगर आपकी दिशा है तो आपकी दिशा बदल दे। हमें ये भी देखना है कि क्या मेरी दशा बदल रही है। दशा में बदलाव है। दशा सुधर रही है या दशा बदतर हो रही है। सद्गुरु आवाज़ देता है, यही सही मार्ग है। जैसे जीपीएस आपको बताता है ये रास्ता है। सद्गुरु वही रास्ता है जो हर मूल्यांकन में हमें बताता है यह सही है और यह गलत है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, गुरु की आवाज़ आती है कि क्या सही है, क्या गलत है। 72 शिष्यों ने सेवा कार्य करने के बाद सद्गुरु ईसा के पास लौटे और बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर किया। और उन्होंने कहा कि चंगाइयाँ हुई, अपदूत निकल करके भागे। कई लोगों के जीवन में बुराई चली गई, लोग अच्छाई की ओर मुड़े। यह सुनकर ईसा ने कहा, इससे बहुत अधिक खुश मत हो जाओ कि तुमने इन शक्तियों को, बुराई की शक्तियों को नीचे गिरते देखा, शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। तुम खुश इसलिए हो कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। आप इस पर चिंतन करें। जीवन की किताब में नाम लिखा जाना, इसका अर्थ है कि आप ईश्वर की नज़र में सही पाए गए हैं, कि आप मुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं, कि आप मुक्ति के योग्य पाए गए हैं, कि आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको मुक्ति मिलेगी।
और आप दूसरों की मुक्ति के कारण बनेंगे। ये खुशी की बात है। आज हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने व्यक्तिगत जीवन का, पारिवारिक जीवन का, सामुदायिक जीवन का, मसीही होने का, कि क्या मैं ईश्वर का योग्य सेवक हूँ? क्या मैं ईश्वर का योग्य दास और दासी हूँ? क्या ईश्वर के पास खड़े होकर मैं कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में ईश्वर के मुक्ति के रास्ते में जा रहा हूँ? आज आप इस पर चिंतन करें, जीवन का मूल्यांकन करें। इतने सालों तक मैंने जीवन जिया, 30 साल, 40 साल, 70 साल या 80 साल, इतनी लंबी जीवन के बाद क्या मैंने आनंद का अनुभव किया? क्या मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखी गई है? मैं प्रभु के नज़दीक आ रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे शरीर की उम्र बढ़ रही है, मैं ईश्वर के नज़दीक आता जा रहा हूँ और मेरे जीवन में उन्नति है, प्रगति है और मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूँ। और एक दिन कह सकता हूँ कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरा है। मैं पूरी तरह से उसके अधीन में हूँ। आमीन।